अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आई एम इन कराची फॉर माई फर्स्ट शो फॉर सुनो टीवी। और कराची से आगाज़ इसलिए किया है क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, कमाता है। और वापस कराची को क्या मिलता है? हम खूबसूरत कराची की सी साइड पे आए हैं। आजकल शायद उतनी खूबसूरत नहीं रही जैसे एक ज़माने में होती थी, लेकिन स्टिल अर्ली मॉर्निंग सनशाइन, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस व्यू। आज हम कराची में आपके मसाइल सुनने के लिए आए हैं, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। ये भी सी साइड है, लेकिन ये इसका दूसरा रुख है। आप ये देख सकते हैं कि कचरा भी है, गंदगी भी है, पीछे खूबसूरत डॉल्मेन मॉल भी दिखाई दे रही है और सी साइड में गिरता हुआ गंदा पानी जो कि हमारी खूबसूरत सी साइड में गिर रहा है, हमारी बीमारियां बढ़ा रहा है। और ये कचरा देखें, जब आप सी शेल्स उठा रहे हो तो प्लीज़ ये भी उठा के साथ लेके जाएं, क्योंकि ये भी अब कराची सी साइड की सौगात है। लोगों ही से तो कराची बनता है, लोगों ही से तो कराची बसता है। लेट्स टॉक टू द पीपल। आइए। आप मुझे बताएं, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग नाज़माबाद से आए हैं। कैसे गुजारा हो रहा है कराची में? आजकल जो हालात हैं और जो एनवायरनमेंट चल रहा है उस वजह से थोड़ा टेंशन्स चल रही हैं हर जगह पर ही। अभी आपने सड़कें जो देखी हैं वो आपको ठीक लगी हैं? रोड पे और सीव्यू पे भी स्पेशली कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। सीव्यू पे क्या मसला है? सीव्यू पे असल जो मसला है यहाँ गार्बेज है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ रहते हैं? हॉक्सबे। हॉक्सबे में क्या मसला होता है? पानी है? पीने का पानी है? पानी है, साफ पानी। कहाँ से आता है पीने का पानी? समंदर का पानी, बारिश का पानी। बारिश का पानी? नहीं, नलके में पानी नहीं है? नहीं, हम बारिश का पानी पीते हैं। बारिश का पानी पीते हैं? इतना पानी तो बारिश तो हुई नहीं पिछले 5 बारिश महीने पहले से। थी, वो पीता था, अभी नहीं है। 5 महीने से पानी नहीं पिया? पानी वो पड़ा हुआ है, वो बड़ा नदी बना हुआ है ना, अच्छा। उसमें से पी रहे। और अगर कोई बीमार हो जाए तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल? अगर मैं हॉक्सबे में हूँ और मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? कौन सा अस्पताल है? ये SIUT। SIUT जो किडनी सेंटर है ना, किडनी वाला सेंटर है। कहाँ से आए हो? बहादुराबाद से। डर नहीं लगता कराची में? लगता है अकेले लड़कियां हम निकल नहीं सकती हैं। सो कराची में यू डोंट फील सेफ? आई डोंट। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाकया हुआ है? व्हाई डोंट यू फील सेफ? कोई पर्सनल? फैमिली प्लेसेस में, फैमिली इवेंट्स में भी ऐसे वाकये होते हैं जिससे लड़कियां सेफ फील नहीं करती। जैसे मैं मोस्टली यहाँ पे कराची फीस्ट वगैरह होता है, वहाँ पे भी हरेसमेंट इतनी होती हैं कि ऐसी फैमिली पब्लिक प्लेसेस पे भी जब बंदा सेफ नहीं है तो फिर अकेले तो निकलना मुनासिब ही नहीं है ना। बिल्कुल। मेरे साथ एक वाकया हुआ है पहले भी। अच्छा, तो बाजार में इधर कहाँ? नहीं, कराची फीस्ट, वहाँ पे मोस्टली वहाँ बैचलर्स आते हैं, लड़के आते हैं। वो फिर लड़कियाँ अगर अकेली हों, दोस्तों के साथ हों, तो फिर वो बोलते हैं कि आप हमें एंट्री करवा दें। लास्ट टाइम मेरे साथ एक ऐसा सीन हुआ था, तो आई टोल्ड हिम कि भाई फैमिली फेस्टिवल है तो आप अपनी फैमिली के साथ आएँ या फिर ऑब्वियसली। तो ही वाज लाइक कि हाँ, तो हम हाथ में हाथ डाल के चले जाते हैं एंड ऑल दैट, तो इट्स नॉट रियली सेफ। कराची पाकिस्तान की मईशत का दिल, 40% से ज्यादा कमा के देने वाला सनती शहर, 95% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड हैंडल करने वाला शहर। जनूबी कराची में कौमी असेंबली की 3 और सूबाई असेंबली की 7 सीट्स हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स 12,57,000 से जायद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस यहीं मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सिंध असेंबली और सिंध सेक्रेटेरिएट समेत अहम सूबाई सरकारी दफातर भी जनूबी जिला में मौजूद हैं। एक तरफ क्लिफ्टन और डिफेंस जैसे महंगी रिहायशी इलाके, तो दूसरी तरफ सदर, गार्डन और लियारी सब डिवीजन में बड़ी तादाद में मुतवस्सत तबका आबाद है। दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी पानी और गैस नहीं है। सूरज का खस्ता हाल और टूटी सड़कें यहाँ भी शहरियों को तंग कर रही हैं। देखिए, एक तो जो MNA इनके बने पहले आरिफ अलवी साहब, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने पाकिस्तान के और इस वक्त भी हैं, और उसके बाद आफ्ताब सिद्दीकी साहब,
आरिफ अलवी साहब तो उससे पहले भी 5 साल रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम कभी आए भी नहीं यहाँ पर, शक्ल भी लोगों ने नहीं दी। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ। इतनी मुश्किलों से हमारे घरों में जाके देखो लकड़ी के चूल्हे लगाए हुए हैं हम लोगों ने। यहाँ पानी नहीं है कि बच्चे उठते के साथ ही पानी भरेंगे या कामों पे जाएंगे। 10 साल यानी पीटीआई यानी कि एमएनए रहा है 10 साल पीटीआई का। एक दफ़ा आरिफ अलवी 5 साल रहा है, एक दफ़ा आफ्ताब अहमद सिद्दीकी रहा है, और खुर्रम शहरजमान यहाँ का यानी कि एमपीए था। कराची 472 मिलियन गैलन्स पर डे यानी 472 मिलियन गैलन रोजाना गंदा पानी पैदा करता है। इसमें से सिर्फ 50 मिलियन गैलन रोजाना ट्रीट होता है, बाकी का 417 मिलियन गैलन रोजाना समंदर का रुख करता है। ये आदादोशुमार कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हैं। ये समंदर की जानदार को तो खत्म कर रहा है, समंदर की मछलियाँ जो हम शौक से खाते हैं उनको भी हमारे लिए जहर बना रहा है। विफाकी और सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। लियारी और मलीर नदियों में खासकर और शहर के दीगर नालों में कचरा फेंकने पे सख्त पाबंदी लगानी पड़ेगी। साथ ही साथ मजीद ट्रीटमेंट प्लांट्स पे तेजी से काम होना चाहिए। सी साइड आएंगे, डॉल्मेन मॉल देखेंगे, जाहिर है बहुत ही पॉश जगह है और सी साइड का वो नज़ारा भी है और एक ये नज़ारा भी है। देखिए ज़रा पीछे, नाला भी है, कचरा भी है और ये हमारे टूरिस्ट देखेंगे। जो भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएगा, सी साइड घूमने के लिए आएगा, ये नज़ारा मिस ही नहीं कर सकता। राव अफनान साहब हमारे रिपोर्टर हैं यहाँ पे, बताएं भाई हो क्या रहा है यहाँ पे? रेहम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये आप पीछे देख रही हैं और ये सेवरेज का पानी है, मतलब कराची का जितना सेवरेज का गंदा पानी है वो समंदर बुर्द हो रहा है। मजमूई तौर पे जो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो अपना डाटा है उसके मुताबिक 472 मिलियन गैलन पर डे पानी जो है वो सेवरेज का पर डे 472 मिलियन गैलन पर डे। आप लोग जिंदा कैसे हैं कराची में? कैसे जिंदा हैं? कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर हो चुका है और कराची का हर शहरी जो है वो धुआई देता नजर आ रहा है। कराची जो है कल तक रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वो कचरे का शहर कहला रहा है। कचरे का शहर है और आप देख सकते हैं कि हर तरफ कचरा ही कचरा है। तो इसी वजह से हमारे बच्चे सारे के सारे बीमार हैं। जिसको देखें 2 से 5 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शंस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बता रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और कराची के अंदर जो एक्यूट वाटरी डायरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। और एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो एक्यूट वाटरी डायरिया का शिकार हो चुके हैं। उसके अलावा दीगर बीमारियां यहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्गो वायरस है, निगलेरिया है, मलेरिया है, डेंगू है, पोलियो के पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कराची के अंदर सामने हैं। गंदे पानी ही की बिल्कुल सेवरेज की वजह से आलूदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के बच्चे बीमार हो रहे हैं। उसी के साथ साथ कराची के अंदर फिर सेहत के मराकज़ भी मौजूद नहीं। एक तरफ बीमारियां तो हैं और सड़कें भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सेहत के मराकज़ तक जाते जाते ही आपका हाल हो जाता है। ये ऑफ कोर्स पुराना NA 250 था हमारे सदर साहब का, प्रेसिडेंट अलवी साहब का हल्का। अब मेरा ख्याल है ये NA 241 हो गया। अब NA 241 हो गया है। लेकिन ये पॉश तरीन इलाका है, प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, महंगे तरीन प्लॉट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। टूरिस्ट आना चाहते हैं, फॉरेनर्स आना चाहते हैं। बहुत से हमारे जो स्पोर्ट्स के और जो अदाकार हैं वो सब यहाँ पे आते हैं, सुबह वर्जिश के लिए भी आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इतनी गंदगी है कि नंगे पैर मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि आपके पाँव में कोई नीडल या कोई इस किस्म का वाक़या हो जाए जिसकी वजह से आपको और भी कोई सीरियस अमराज जैसे HIV भी पॉसिबल है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि नेगलेक्टेड है और मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है जिसके साथ गुजारा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप गुजारा कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है आवाम की भी इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ की जानिब से जब CVO पे पहले वॉक की जाती थी और उनकी जानिब से ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड की गई और तनकीद की गई, उसके बाद ही कुछ साफ सफाई हुई है। एक ही पैच है जो साफ हुआ है, हमने सुबह दिखाया है वो पैच है। लेकिन ये जो अवामी पैच है ये बहुत बहुत गंदा है। चलें अब सड़कें नापते हैं साउथ कराची की। राव अफनान साहब हमें दिखा रहे हैं कि सड़कों की क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब ये सड़कों पे ये जो इन्होंने नया एक शोशा छोड़ा है कि ये सीवरेज के लिए ये इनका इंतज़ाम है। ये पता नहीं क्यों इन्होंने बीच में अच्छी भली सड़क के बीच में इन्होंने
ड्रेनेज के लिए ये किसी इंजीनियर ने सोचा होगा और जनाब इतने अरसे से इनको ये नहीं ख्याल आया कि ड्रेनेज किस तरह से करें। और ये रोज़ ये मेरे घर का रास्ता है, रोज़ हमें ये भुगतना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि राव अफनान हमको कहीं अस्पताल ले आए। कौन सा अस्पताल है जी? बिल्कुल ये सिविल अस्पताल है और ज़िला जुनूबी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ क्या सूरत हाल है वो आप खुद देखिए और नाजरीन को भी दिखाइए। मुझे इस बहन ने बुलाया अपनी तरफ, मैं आपके पास आके बैठती हूँ। आए बैठे, बैठ जाए। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, कितने दिनों से बैठे? ये है मरीज जी, इसे शुगर है, मेरे बाबा हैं। कितने अरसे से यहाँ पे बैठे हैं? हम जुम्मे के दिन से आए हैं। जहाँ आप रहते हैं वहाँ नज़दीक कुछ नहीं था? नहीं था तो, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम मतलब प्राइवेट में जा सकें। कितना खर्चा हुआ यहाँ पे पहुँचने का? बस ना पूछें, गरीबों से क्या पूछ रहे हैं ना। गरीब तो मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा कितना खर्चा हुआ? बस हो गए ना, समझा तीसरा आज दिन है, मुझे 10-5 हज़ार खत्म हो चुके हैं। आप कहाँ से आए? आप भी सिंध से आए? लाड़काना से, लाड़काना से। मुझे पता है कि लाड़काने में कुछ नहीं है। नहीं सिस्टर, कुछ भी नहीं है। गरीबों का कोई मसला नहीं है। तो लाड़काना लाखों रुपए खर्च, दूर है। लाखों रुपए खर्च के साथ आए। पेशेंट आपका कहाँ है? पेशेंट अंदर है, अभी भी नहीं छोड़ रहे उसके। अच्छा। अकेला करते हैं, 1 बजे आना है। किस चीज़ का? गुर्दे का मसला है। गुर्दे का मसला है। यहाँ पानी का सिस्टम नहीं है, सिंध का मसला, पानी सही नहीं मिल रहा हमारा। नलका खोलते हैं तो किस रंग का पानी आता है? कोड़ा, जहर, कलवाटा। मैं जब पढ़े लिखे लोगों से पूछती हूँ कहते हैं बिल्कुल पानी ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं है सिस्टर। मतलब मैं नलका खोल के पानी पी सकती हूँ? नहीं, जब वो मैं नलका खोल के पानी से मुंह धो सकती हूँ? वो माशाल्लाह नहीं धो सकती ना? नहीं सो रही, कुछ भी नहीं है। कंबर सदा को लाड़काना सारी सिंध में कुछ नहीं चल रहा है। कराची में भी ये नहीं सब पैसे के लिए। डिफेंस कराची में भी मेरे घर में भी गंदा पानी आ रहा है। सिस्टर कुछ सहूलत नहीं है, सारी सिंध में सहूलत नहीं है। गरीब लोग तड़प रहे हैं खाने पीने के लिए भी। कितने दिनों से यहाँ पे आए हो? मैंने 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। कितना खर्चा हुआ? मेरा तो 50,000 हो गया है, कंबर से लेकर यहाँ पर। 50,000 रुपए? हाँ सिस्टर, गाड़ी का किराया, बस अपनी जगह खपा रहे हैं, जमीन खपा रहे हैं। इधर जो है ना, हमें 3 दिन हो गए। आप कहाँ से? हम कुरंगी करासंग बटाई कलोनी। आप तो इधर ही से आए ना? जी, इधर से आए। आपका कितना खर्चा हुआ है? इधर हमारा 10,000 का खर्चा हो गया। माशियात जो है ना, डॉक्टर पैसे नहीं लेते ना, लेडीज लेते हैं। जो इधर के अमला है वो पैसे लेते हैं। एक अमला दूसरा शिफ्ट होता है वो लेता है। जो मासी आती है वो पैसे लेते हैं। कैसे पैसे लेते हैं? किस तरह? 200-300 बोले अच्छा। हमारा खर्चा दो। भाई किसको दे? चाय पानी का? चाय पानी का डॉक्टर वो गार्ड खड़े होते हैं वो अलग लेते हैं। हम तो परेशान हो गए इधर। पैसे के बगैर कोई नहीं बात सुनता। पैसे दो फिर अंदर जाओ। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा रज़ा नाम है। आप क्यों आए हुए यहाँ पे? ये मेरे वालिद साहब की बहुत तबीयत खराब थी। क्या मसला जीना था? अस्पताल से इधर आए हम लोग। जीना से आए हो? जीना से इधर आए। जीना में भी कुछ नहीं, पहले तो उनको अटैक पड़ा था। बड़ा नहीं, ये पहले अटैक पड़ा बाईपास का। बोला बाईपास जिस दिन होने वाला था उस दिन उनके गुर्दों में पानी भी भर गया। ठीक है। और इन्फेक्शन भी हो गया और मलेरिया की बीमारी भी हो गई। ओहो, मतलब अस्पताल आके। जी। कितना खर्चा हुआ बच्चे? तकरीबन हमारे को आए हुए 5 दिन हो गए। अच्छा। तो हमारा आने का खाली 300-400 रुपया पेट्रोल लग जाता है। तो उनके ट्रीटमेंट पे कितना खर्चा आ रहा है? ट्रीटमेंट में कोई खर्चा नहीं आ रहा। वही बात है कि सारे गार्डों को देना पड़ रहा है। गार्ड्स को देना पड़ रहा है। ठीक। क्योंकि ये लोग जाने नहीं देते। अभी थोड़ी देर बाद, अभी आप जल्दी आई है ना, अभी थोड़ी देर बाद देखेगा यहाँ से भी भगा देंगे लोग। अच्छा, वॉशरूम? यहाँ पर वॉशरूम के 10 रुपये लेंगे और दिन में तकरीबन 15 बार चले है बंदा। अच्छा। और जो जिसकी तबीयत खराब हो वो नीचे 15 बार। यानी कि अगर मैंने बिजनेस खोलनी हो तो यहाँ पे मैं गुसल खाने खोल लूँ? हैं तालीम और सेहत सबसे बड़ा कारोबार है कराची के। आ जाए बात समझ। इधर आए। गरीब है। हाँ, कहाँ से? महीना घोटकी से महीना हो गया। महीना हो गया? हाँ, इसकी नाली देखो महीने पे लगी हुई। अच्छा, ऐसा यूट्यूब कोई नहीं देखता। हम रोल के इतने बैठे हैं। गुर्दे का मसला है? हाँ, गुर्दा एक खत्म हुआ है, एक में पत्थरी है। कोई नहीं देखता इसको। महीना हो गया ना, हमको रोटी हो ना, हमका पैसा है जो कुछ खाए पिए। हम तो सफा गरीब है। एक लड़का कमाई वाला एक था। मेरा बेटा ठीक हो जाए ना, फिर मैं तुम्हारे को दुआएं करेंगी। आखिरी दफा डॉक्टर ने कब देखा है इनको? इसको कब देखा? वो कहते हैं उसी पर ले जाओ, उसी पर ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं आप? हम बलूचिस्तान से आए। तो बलूचिस्तान कोयटा में इलाज नहीं होता? कराची क्यों आए? बलूचिस्तान में कुछ नहीं है? नहीं, उधर नहीं है हर चीज़, मगर नहीं करते हैं।
वो लोग नहीं इलाज नहीं करते, इलाज नहीं करते, डॉक्टर नहीं है। चीजें संभाल के रखी हुई हैं। हाँ बस जी, हाँ, चीजें संभाल के जी रखी। हाँ। मैं बदीन से आ रही हूँ, मेरे भाई का इलाज मुक्कर पर नहीं हो रही है। क्या इलाज मसला क्या है भाई? इसके हाथ का मसला और कमर का मसला है। 1 महीना 10 दिन हो रहा है हम लोग यहीं पे बैठे हैं, हमारे साथ मर्द कोई भी नहीं है। 1 महीना 10 दिन जी यहाँ नहीं पे बैठे हैं? जी हाँ, इलाज मुक्कर पर नहीं हो रही है। बदीन में कोई अस्पताल नहीं था? अस्पताल था, वो यहाँ का लेटर लिख के दे दिया हमने। आप कहाँ से आई? टंडू वाला यार से आई हैं। अच्छा, तो उधर नहीं था अस्पताल? हाँ, अस्पताल आराम नहीं आया, इधर आए। आराम नहीं आया? उधर किसी ने लिख के दिया या खुद से आए? नहीं, लिख के दिया था जाम शोर वाले ने। जितनी दूर तक मुझे नज़र आ रहा है, उधर से लेके मतलब जहाँ से गेट शुरू हो रहा है, पेशेंट्स और पेशेंट्स के जो फैमिली हैं, ऑनेस्टली देखा नहीं जाता। आपका ब्लड ना पेशेंट के लिए है? पेशेंट के लिए, मेरे पेशेंट का ये रहा ब्लड। 2 बोतलें यहाँ पे किसी ने दिए, वो कह रहा है वैसा करो एक्सचेंज कर लो, तो वो भी नहीं कर रहे यहाँ पर। ये जमा है वहाँ पर ब्लड बैंक में जमा ही है। आपको वो डीएमएस कह रहे हैं कि आपको ब्लड जमा कराना पड़ेगा और उसके बदले में आपको ब्लड दिया जाए। ये 2 बोतलें ब्लड जमा है वहाँ पर। मैं वहाँ गई हूँ और दीवान फारूक गई हूँ, वो कह रहे बंद है। इधर गई हूँ तो कह रहे ये सिविल की पर्ची, सिविल जाओ। सिविल वाले कह रहे डोनर लाओ तो हम देंगे। आप कहाँ से आए हो? हम 7 से आए हैं। हमारे पापा यहाँ पर 1 महीने से पड़े हुए हैं। हमें यही बोले जा रहे हैं कि आपको बेड खाली होगा तभी मिलेगा। कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ हमारे लिए मेहरबानी कीजिए, हमारे पापा की ऑपरेशन करो। हम यहाँ पर आकर बहुत परेशान हो गए, यहाँ पर भीख मांगना पड़ गया हमें। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे रात को सोते हैं, सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। पापा को एडमिट नहीं किया जा रहा। आपसे हमारी गुजारिश है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। हमारे पापा को बेड दीजिएगा, नहीं तो वो और ज़्यादा ही बीमार हो जाएंगे। क्या मर्ज क्या है? गोला टूट गया इसका। यही बोलते हैं ऑपरेशन होगी। ऑपरेशन में आपको 10 लाख रुपए लाना होगा। हम 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनते ही नहीं है। हम किसको बोलें, किसके सामने ये बातें करें, कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारे साथ गरीबों के साथ हैं तो हमारी हेल्प करिएगा। हमारे पापा को एडमिट किए जा। सबसे बड़ा अस्पताल है साउथ कराची का, जनूबी कराची का, और मुझे देखने से लग रहा है कि बाहर से भी यानी गैर मुकामी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर पड़ा हुआ है अस्पताल पे। ऐसा ही है? जी बिल्कुल इसी तरह से है। देखें, लोड इतना ज़्यादा है कि यकीनी बात है, लोड की वजह से जो है पेशेंट्स हम उसको पूरा नहीं कर सक रहे। डॉक्टर्स कितने हैं आपके पास? हमारा हॉस्पिटल में और शॉर्टेज बहुत है डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स हमारे 18 गेट के डॉक्टर्स तकरीबन जो है हमारे 315 के करीब डॉक्टर शार्ट हैं। बाकी पैरामेडिक्स भी हमारे पास तकरीबन 50% काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी हमारे 50% काम कर रहे हैं। MS साहब बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, कि ये जो पेशेंट है ये इस तरह से सड़कों पे ना रुले। अगले साल में आऊँ तो ये इस तरीके से सड़कों पे ना बैठे हों। देखिए, मसला ये है जितनी सहूलत हमारे पास है हम उससे पेशेंट को मुहैया कर रहे हैं। आज हम आए हैं जनूबी कराची, साउथ कराची, आपको दिखाने के लिए। पानी की हालत देखी, कचरे की हालत देखी, और फिर हस्पतालों पे जो लोड है वो भी आपको दिखाया। और आपने देखा कि मुकामी से ज़्यादा गैर मुकामी मरीज़ यहाँ पे आए हैं और हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। लेकिन पॉलिसी भी खामोश है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश है, और हैरत की बात यह है कि आप लोग आवाम भी खामोश है। जनाब, तो हमने देख लिया, सी साइड भी देख लिया, और हमने आपको हस्पताल के मनाजिर भी दिखाए, और अब हम आपकी कहानी आपकी ज़बानी सुनने आपके शहर आए हैं। ज़ाहिर है कि मसाइल का हल भी आप ही के पास है, और मसाइल जो हैं वो भी आप ही से हमने सुनने हैं। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। Welcome to our audience and welcome to our show from Karachi, south side of Karachi today. अच्छा जनाब, मैंने तो जो भी मसाइल देखे हैं, आपके पास पहला सवाल, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कोई पूछता ही नहीं है, पहली दफ़ा मुझसे किसी ने हाल पूछा है। That's nice. मेरा नाम अभी बलोच है। सीव्यू में अक्सर हम फिल्मों में, ड्रामा वगैरह में देखते हैं कि श्रीलंका के साहिल हों या ब्राज़ील के, वहाँ पे हमें पाम ट्रीज़ नज़र आती हैं। हाँ। इसकी क्या वजह है कि हमारे साहिल पे ये चीज़ें नज़र नहीं आती?
क्या मज़ेदार सवाल। अच्छा कराची, आप तो सी व्यू की बात कर रहे हो, यहाँ पे तो दरख्त ही ऊपर से नज़र ही नहीं आता, थोड़ा सा भी ग्रीनरी नहीं नज़र आती। जिस तरह आपने ग्रीनरी की बात करी, तो कराची को तो इस वक्त एक कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है। आप अगर कराची के ऊपर से टॉप शॉट्स देखें किसी जहाज़ में सफ़र करते हुए, तो आपको कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती। कराची मुकम्मल तौर पे ऊपर से देखें तो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं मल्टी स्टोरीज़। कराची में जहाँ पे 80 गज़ का 120 गज़ का एक मकान होता था, वहाँ पे उसको तोड़कर अब वहाँ पे 5 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है। जिस ज़मीन पे 8 लोग रहते थे, 6 लोग एक फैमिली के कुंबे के रहते थे, वहाँ पे अब 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं। तो पानी कहाँ से आएगा, सीवरेज कहाँ से जाएगी, इसके साथ साथ वहाँ पार्किंग नहीं होगी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होंगे, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के इश्यूज़ होंगे, और यही सब कराची इस वक्त फेस कर रहा है। कराची इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें रखता है कि कराची में कौमी असम्बली के 22 हलके हैं और सूबाई असम्बली के 47 हलके हैं। कराची की जो 22 सीटें हैं ये वज़ीर-ए-आज़म बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, लेकिन हमेशा से हमने देखा है कि कराची के साथ सुतेले जैसा सलूक हुआ है। जैसे हम बलोच लोग यहाँ कराची के अंदर फ़ुटबॉल ज़्यादा खेलते हैं, फ़ुटबॉल बड़े शौक़ से खेलते हैं, मगर उनकी कोई हौसला अफजाई नहीं होती, ना ही कोई उनके लिए ऐसे आवाज़ उठाता है। अगर सोचा जाए तो फुटबॉल बहुत हाई अर्निंग स्पोर्ट है। नॉट ओनली कि जो फुटबॉलर कमा रहा है, लेकिन जो फुटबॉल व्यूअरशिप भी है। और मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट तो पता नहीं सन सिफर में है। किसी के पास इसका जवाब है, कोई है? फुटबॉल के हवाले से ऐसा है कि आपने जैसे कहा फुटबॉल तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अक्सर अब जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो वो अपने से सीनियर को देखते हैं कि हम तो इन्हीं को देख के आज फुटबॉलर हम खेलना चाहते हैं, खेल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जब इनका जॉब का मसला आता है, इवन कि ये +30 हो जाते हैं, तो इनका ये खुद फुटबॉल से जैसे कहते हैं हमने सारी ज़िंदगी आके हमने ग्राउंड पे खेला, लेकिन हमारे पास जैसे हम दूसरे स्टार को देखते बाहर ममालिक में, तो उनके नाम पे तो कभी ये साइन हो रहा है, कभी यह साइन हो रहा है, लेकिन मसला ये कि हमारे पास तो ये है कि हमारे जॉब के लाले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आजकल के बच्चों में ये चीज़ जो है बहुत सता रही है। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम है, मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और वैसे मेरा जो ओरिजिनली आपसे सवाल एक था वो था एजुकेशन से रिलेटेड, कि जिस तरह हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसा आपको पता है। मैं खुद एक प्राइवेट सेक्टर से पढ़ रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है कि मैं उसको खुद उसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकूँ। तो और पब्लिक इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ इतनी प्रोवाइड नहीं होती हैं, तो हर कोई प्राइवेट को परस्यू करता है, लेकिन प्राइवेट एक्सपेंसिव इतना है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले आते हैं, उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक इशू है मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स पे काम करे, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाए और उनमें अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। वजह वही है बुनियादी जो आपकी सियासत से जुड़ी हुई है, जो इंस्टीट्यूशन ना बनाने में है, और उसकी रीज़न सिंपली ये है, मुझे लगता है कि जो लोग आप अपनी नुमाइंदगी के लिए खड़े करते हैं, जो नुमाइंदगी के लिए आप खड़ा करते हैं, वो आपकी तरह होता नहीं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं आप सियासत में क्यों नहीं आती? तो सियासत में आप आते हैं किसी और का काम करने के लिए, यानी किसी का फ्रंट मैन होने के लिए। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आए हैं सियासत में ये ठेका उठाने के लिए, आपका मकसद सी साइड को खूबसूरत बनाना नहीं है, आपका मकसद जो कुछ भी था, आपका मकसद है कि एक हुकूमत आती है, आपने देखा आजकल पूरे डिफेंस में देखें, पूरे कराची में देखें, पूरे इस्लामाबाद में देखें, जो हुकूमत आती है सड़क बन रही है। हर 2 महीने के बाद सड़क बनती है, क्योंकि सड़क पे ठेका मिलता है, लेकिन सड़क ठीक नहीं हो रही, वो खड्डे 5 महीने से वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये क्यों है? इसलिए क्योंकि जिस शख्स को आपने चुना वो अपना ज़मीर बेचने पे पहले स्टेप पे ही राज़ी था, तो वो उसका मकसद ही पॉलिटिक्स में आना, किसी और का फ्रंट मैन होना है। वो पावर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पावर इसलिए नहीं है कि आपको कुछ पानी दे सके या आपके लिए इंस्टीट्यूशन बना सके, वो अपनी नीली बत्ती के लिए आया है, वो अपनी नीली बत्ती के चक्कर में आया है। अच्छा, जिस तरह से हमारे नौजवानों ने सवाल किया कि एजुकेशन महंगी है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की तादाद कम है, दाखिला मुश्किल से होता है,
बिल्कुल, ये कराची का एक बहुत बड़ा मसला है कि कराची में जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत ना होने के बराबर हैं और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की एक सेमेस्टर की फ़ीस 1.5-2 लाख है। तो अगर 4 साल किसी बच्चे को पढ़ना है तो उसके माँ बाप को 15 लाख 14 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप देखें कराची में अरबाब इक़्तिदार जो हैं उन्होंने कोई नई तालीमी यूनिवर्सिटीज़ हुकूमत की सतह पे नहीं बनाई। जो कराची की यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये पुरानी हैं और वही चली आ रही हैं। यहाँ तक कि उनके असातिज़ा कराम को भी सैलरी नहीं मिलती। जब उनको सैलरी नहीं मिलती तो वहाँ पे पढ़ाई का मेयार गिरता है। विजिटिंग फैकल्टी का स्टाफ़ है वो अपनी सैलरीज़ के लिए 6-6 महीने से रो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे जो तलबा हैं उनका मुस्तकबिल तारीख़ है। ये बच्चा बड़ी देर से सवाल करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोएब है और मेरा सवाल ये कि जैसे कि आप देखती रहेंगी हॉस्पिटल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, तो कराची के अंदर ये ख़ास तर मसला बन गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ही नहीं। जो है नाम के 1-2 गिने चुने हॉस्पिटल है, जैसे कि कोई भी हादसा हो जाता है या कुछ हो जाता है, छोटी मोटी बीमारियाँ हो जाती है जना, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नाम नहीं सुना है। जैसे कि मैं DHA के अंदर रहता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हर जगह पे देने चाहिए, हर इलाके में देना चाहिए। तो ऐसे कोई भी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं देखे हैं यहाँ पे। डॉक्टर्स जो है ना उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। आउट पेशेंट में 10,000 तो कहीं नहीं गया कि दिन का वो जो पेशेंट देखते हैं 10,000 पेशेंट देखते हैं, और अगर ऊपर से गैर मकामी लोग भी आ जाएं तो फिर उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है। तो सरकारी अस्पताल तो हैं लेकिन वही हैं जो पता नहीं बड़े पुराने, मेरा ख्याल है कि नया सरकारी अस्पताल नहीं है। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो आप बताएं, प्राइवेट क्लिनिक में कभी लेके गए हैं? क्या ख़र्चा आता है प्राइवेट क्लिनिक में? लग जाता है, ज़्यादा ही लगता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई चला जाता है तो तकरीबन बिल जो आता है, बीमारी छोटी भी हो तो उसका भी 5-6 हज़ार रुपये बिल आराम से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तबके के लोग रहते हैं, आपको ही पता है पाकिस्तान के अंदर, एक गरीब एक अमीर। तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा रहते हैं, वही तो गरीब को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ रहते हुए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बस उसी का नाम है, एक ही चल रहा है, जिसमें आप जैसे कह रही हैं कि बेड नहीं मिल रहे, तो एक से क्या होगा, एक से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और स्टूडेंट हूँ मैं। मेरा सबसे बुनियादी जो चीज़ें हैं कराची की मसाइल जो हैं उसकी बात करना चाहूँगा। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, वो आपके जहन में लाने के लिए कि मर्दमशुमारी जो है वो कराची का सबसे बेसिक इशू है। जो कराची में अगर 2 करोड़ आबादी है उस हिसाब से आपकी पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी कम हो जाती है, सिंध सूबे के अंदर आपकी नुमाइंदगी कम हो जाती है। अगर आप वही 2 लाख लोगों का सेवरेज सिस्टम चलाएँगे, 2 लाख लोगों का एजुकेशन सिस्टम चलाएँगे, तकरीबन 2 करोड़ लोगों के हिसाब से ही आप तकरीबन बेसिक हॉस्पिटल या मेडिसिन्स देंगे, तो सारा मसला यह है कि अगर जहाँ पे पहले 2 लाख लोगों के लिए सेवरेज का निज़ाम था, अब वहाँ 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो 3.5 करोड़ लोग तो फिर लैंड चौक होती हैं, ये सेवरेज के मसाइल होते हैं। और दूसरा बुनियादी ये कि जो इंतज़ामिया और हमारी हुकूमत की बात आती है, पॉलिटिशियंस की बात आती है, वो सबसे बेसिक मसला यह है कि तलबा यूनियन पे पाबंदी है। स्टूडेंट यूनियन पॉलिटिक्स, हाँ, मेरा तो वोट है, बिकॉज आई रियली थिंक कि जब हम बार बार कहते हैं ना 65% आबादी यंग है, 65% आबादी यंग है, नज़र कहीं वो आती नहीं है। अब आपको जब सियासतदान भी नज़र आता है कोई यंग, अब आ रहे हैं ना इलेक्शन, आप देखेंगे सारी पार्टीज़ कहेंगी कि नौजवान लीडरशिप आ रही है, लेकिन वो नौजवान लीडरशिप क्या होगी कि जिनके वालिद साहब अब बहुत बूढ़े हो गए, उनका बेटा है, यानी नौजवान भी फिर उसी तबके का है, यानी आप लोगों में से वो नौजवान नहीं होंगे। अगर हम कहेंगे कि ख़वातीन होनी चाहिए तो फिर उसी ख़ानदान की ख़वातीन होंगी। तो ये बात, लेकिन अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स होगी, स्टूडेंट यूनियन होगी, तो जाहिर है कि फिर आप कह भी सकते हैं कि एक ग्रास रूट से एक लीडर उभरे। दानियाल अली मेरा नाम है। सफाई के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ मैं। हमारे मुल्क में पोल्यूशन, मट्टी, डस्ट वगैरह बहुत है और डस्टबिन नहीं है जगह जगह। जैसे लोग खाते हैं तो वहीं पे रेफ़र फेंकते जाते हैं। जैसे अभी आप ये फिरियर हाल पार्क में बैठी हुई हैं, तो यहाँ पर लोग आएंगे, अब जिधर जो खाएगा तो वो उधर ही जैसे उसका रेफ़र वगैरह फेंक देते हैं। एक ये सवाल है, और दूसरा सवाल ये, हमारे अस्पतालों में जितने भी डॉक्टरों का अमला है ये मौजूद नहीं रहता। जैसे मेरे वालिद को डायलिसिस होता है, तो अब डायलिसिस जब भी होता है तो एक जमीयत में होता है, एक ये गुलबर्ग में है और एक लियाकताबाद में। तो ये डायलिसिस सेंटर बहुत कम है
गुर्दे के मामलात, डायलिसिस के, और SIUT बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत एक इंस्टीट्यूशन काफ़ी है, नाकाफ़ी है ये यहाँ के लिए। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि प्राइवेट डायलिसिस सेंटर, उसमें रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। फिर जब भी कोई किसी के साथ आता है तो फिर वो ज़ाहिर है माँ बाप, और फिर वो बेचारे पेमेंट पे होते हैं। ये इशू गवर्नमेंट में क्यों रेज़ नहीं किया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अब्दुल समद जहांगीरी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली सिटी कराची है, लेकिन हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे। इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात ये है, हमारी रोड्स वगैरह, स्ट्रीट क्राइम्स ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अभी हम यहाँ से घर जाएंगे, हमें नहीं पता हमारा मोबाइल हमारे पास होगा भी या नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बस इतना सा सवाल था मेरा। अच्छा, इसका सोल्यूशन मेरे पास तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों सोल्यूशन बताऊँ। आप आ जाए पॉलिटिक्स में, मुफ्त में सोल्यूशन क्यों बताऊँ? आई थिंक कि उसका रीज़न ये है कि इस प्रोग्राम का मकसद भी है कि देखें, जो भी मसला होता है ना आपका, जो भी प्रॉब्लम होता है, आपको उसका मसले का हल पता होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि सियासतदान, इंस्टीट्यूशंस, ये लोग अपने काम नहीं करें, मुझे लगता है कि हमारी भी कोताहियाँ हैं। और कोताही क्या है? सी साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं रह रही हूँ डिफेंस में रह रही हूँ। अब ये बड़े पॉश एरिया समझा जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जी कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन मैंने ये भी देखा है अपने तमाम जानने वालों में कि कचरा, आप पढ़े लिखे हैं, बाहर मुल्कों में आप ये नहीं करेंगे। आप बोतलें अलहदा डालेंगे, मेटल की चीज़ें अलहदा डालेंगे, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको आप इस तरह से बेरी करेंगे कि वो कंपोस्ट हो जाए। और ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है, हमारे दीन का भी एक्चुअली हिस्सा है। तो हम भी तो, जो पढ़ा लिखा इंसान भी है, वो भी पढ़ा लिखा काम नहीं कर रहा। हम शोर तो कर देंगे कि जी आए कचरा उठाएं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो लंदन में शॉपिंग करते हैं, यूँ ऐसे कचरा उठाया, प्लॉट में ऐसे उंडेल दिया, हर कोई कर रहा है। ये जो आपने अभी ये जो सवाल किया है, ये बहुत ज़रूरी है, मोबाइल स्नैचिंग वाला। इसका भी हल मेरे नज़दीक तो है, और वो हल ये है कि मोबाइल जब स्नैच कोई कर रहा है, आजकल तो आप यहाँ पे बैठे हैं ना, वो सामने बैग है, आपके सामने मोबाइल स्नैचर बैग उठा के खोल के दो फ़ोन उठा के चला जाएगा। ये रोज़ के रोज़ हो रहा है। लेकिन वजह यह है कि जो बच्चा मोबाइल स्नैच कर रहा है उसको शायद कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ये जहाँ कहीं मोबाइल बेच रहे हैं उसको क्या ढूंढना मुश्किल है? तो मेरे लिए तो ये मामला बड़ा सिंपल है कि जो बेच रहे हैं, जहाँ बेच रहे हैं, जहाँ पहुँच रहा है, उसको एड्रेस करना चाहिए। फाइनली एक लड़की से भी हमें क्वेश्चन आया है। मेरा नाम अरहमा है। तो मेरा हरेसमेंट के हवाले से सवाल था आपसे। अच्छा। कि कराची में इतना आम क्यों है? आज भी जो है ना, हम आ रहे थे, मैं अपनी कज़न के साथ आ रही थी, तो मैंने मास्क पहना हुआ था, लड़कों का ग्रुप था एक, तो वो मुझे देख के गाना गाने लग गए। तो ये मेरे साथ हर दिन होता है, जब भी बाहर निकलो तब होता है, हर दिन होता है ये। अच्छा। जो है ना, तो मतलब ज़ाहिर है कोई ऐसे आप अकेली भी नहीं थी? जी, फिर भी साथ हो कोई तब भी ऐसा होता है। क्या होना चाहिए? क्योंकि जो मर्द हजरात सुन रहे हैं शायद उनको ये बात मुझे तो बड़ी ऑड लगी, क्योंकि आज सुबह हमने सी साइड पे किसी लड़की से बात की, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात की, और उन्होंने ये कहा, आप कह रही हैं कि अभी आप रास्ते में आई हैं और वो कोई गाना गा रहे थे जी। अब वो अपनी तरफ से जो कुछ भी समझ रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत से मामलात हैं। मेरा ख्याल है ये तालीम की भी कमी है, और तालीम से मुराद वो नहीं कि जो स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई जाती है, ऑल्दो मेरा ख्याल है स्कूल में भी बताने की ज़रूरत है कि क्या करना नामुनासिब है और क्या करना सही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि घरों में जो ख़वातीन भी हैं, माएँ बहनें भी हैं, उनको भी बताने की ज़रूरत है कि आप आवाज़ें ना कसें या इस किस्म की बातें ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है आज आपके साथ हुआ है, जो वो कर रहे थे उनकी बहन के साथ होगा ही होगा, क्योंकि ये सारे माशरे में हो रहा है। मुझे एक तासुर ये था कि ये ज़रा प्रोग्रेसिव जगह है कराची, लड़कियाँ बाहर भी आती हैं, काम भी करती हैं। यहाँ पे जब आप दूसरा इंसिडेंट आप मुझे एक ही दिन में बता रही हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है। तो इसका आपके जहन में कुछ सलूशन है? तो क्या दिल में क्या आता है कि आइंदा तो निकलेंगे नहीं बाहर? ऐसे निकलना तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो जो कर रहे हैं उनको बताएं कि ये क्या कर रहे हैं वो लोग। कोई इसके ऊपर हाँ जी बताएं। अच्छा, कराची में जिस तरह से इन बच्ची ने बात करी, तो कुछ मामलात कराची में बहुत ज़्यादा हरासमेंट के बड़े हैं। जैसे कि उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, CCTV फुटेजेस भी आ जाती हैं, चलते हुए रिक्शे में ख़वातीन को जिस तरह कोई नाज़िबा अल्फाज बोला जाता है, जुमले बोले जाते हैं,
तो इस किस्म के वाक़यात बड़े हैं। कराची की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि हरासमेंट के केसेस हैं, कहीं पे अगर असातिज़ा मुलव्वस हैं तो कहीं पे कोई नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है, कहीं पे कोई और टीचर्स शामिल हैं। तो ये बात इस बच्ची की बिल्कुल ठीक है कि कराची में अच्छे लोगों के साथ साथ जो चंद बुरे लोग हैं वो इस तरह के अवामिल में शामिल हैं। बिल्कुल सही, आपने हमारे ऑडियंस की बातें सुनी। मैं आज मुझे बड़ी खुशी भी महसूस हुई इसलिए क्योंकि जब भी हम ऑडियंस से बात करते हैं तो अक्सर कोई एक कमी रह जाती है और उसकी वजह यह है, मुझे लगता है कि लोगों को घरों में भी बात करने की इजाज़त नहीं होती, स्कूल्स में भी बात करने की इजाज़त नहीं होती और ज़ाहिर है हमारे माशरे में तो ख़वातीन को तो बिल्कुल ही बात करने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जो नौजवान है उसको लगता है कि उसका मामला कोई या उसका मसला सुनेगा ही नहीं। और अक्सर मैं जब यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो हमें कभी कभी लगता है कि रटे हुए जुमले और रटे हुए सवालात किए जाते हैं। आज बल्कि आपने नहीं देखा होगा लेकिन शो करने से पहले मैंने कुछ जो मेरे ख़यालात थे कराची के बारे में मैंने इनसे शेयर भी किए। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो सवालात इन्होंने किए हैं, जो मामलात इन्होंने रेज़ किए हैं, ये इन्होंने महसूस किया है और खुल के बात की है और ये बहुत अच्छी बात है। आज कराची बोला है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी शहरों में भी हम जब आपके पास आएंगे तो इसी तरीके से आप अपनी दिल की बात हमको बताएंगे और हम आप यकीन करें कि जब तक आवाज़ आप नहीं उठाएंगे, कोई मामला भी हो, कोई मसला भी हो, वो जब तक उस मामले के बारे में बात ना की जाए, बार बार बात ना की जाए, हाँ वो हरासमेंट हो, सड़कों की बदहाली हो या हमारे हस्पतालों पे जो बोझ है या पीने का पानी, सबसे बड़ा मामला जो पीने का पानी है वो हम ही उठाएंगे, हम सब मिलके उठाएंगे और मैं आपकी आवाज़ पूरे जो ऐवाने बाला हैं, जो सुनने वाले हैं, पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये सेगमेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ तो आप हमें लिख भी सकते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं एंड आई लव टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। रिमेंबर, आपकी कहानी आपकी ज़बानी, ओनली ऑन सुनो टीवी।